हम बता रहे हैं बाबा जी को कोई नहीं हरा सकता। और अब ये भी कहावत कही गई है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध पिलाएगी नहीं। जी सुनील कुमार निषाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जी, भाजपा बूथ अध्यक्ष। ये बताइए, ये जो बाबा ने बयान दिया है बटोगे कटोगे, इसमें क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये सही बात है भाई। जो जिस घर में बंटवारा हो जाता है उस घर की तो समस्या हो जाती है। और जब हम बट जाएंगे और हम हिंदू और मुसलमान में जब मतभेद चल रहा है, और अगर हम बटेंगे तो कटेंगे जरूर से जरूर, ये बात सत्य है। ऐसा क्यों बोला मोदी जी ने? योगी जी ने सत्य भी बोला है कि सब लोग सामूहिक रहो। इस्लामिक देश बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं लोग जी। तो इस समस्या को अगर सब लोग, हम हिंदू लोग समझेंगे नहीं, किसी अपने को, अपने बड़े की बात को मानेंगे नहीं, शिक्षित अपने मुख्यमंत्री जी की बात के उद्देश्य को समझ करके चलेंगे नहीं, तो जरूर से जरूर हमको कुछ ना कुछ तो व्यवधान होने ही वाला है। हमारे देश में तो फिर से अराजकता फैलेगी क्योंकि 2014 के पहले हमने देखा था हमारे यहाँ ना तो कुछ यानी व्यवसाय की कोई काम करने की व्यवस्था थी। हम लोग गुजरात जाते थे भाई साहब, 80 रुपए की नौकरी करते थे हम लोग। 80 रुपए की नौकरी करते थे हम, और टोली मारते थे 12 घंटे। जब टोली मारते थे तब 80 रुपए हम पाते थे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश का जो आलसी से आलसी व्यक्ति होगा वही भूखों मर सकता है। और नहीं तो योगी जी सरकार में, मोदी की सरकार में कोरोना काल से लेकर के अब तक जो है राशन फ्री में मिल रहा है। फ्री में राशन मिल रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि यहाँ पर जो है हमारे गांव में कोई समस्या को देखने वाले यहाँ के अधिकारी लोग जो हैं, ये सब देख रेख करने की ये है कि यहाँ देहात का एरिया है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए फैला रहा है भ्रष्टाचार। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी लोग हैं जो बबेरू विधानसभा में, बबेरू ब्लॉक में आ जाता है, जो भी अधिकारी आ जाए वो मनमानी करके पैसा कमाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं और कर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, भाजपा के कार्यालय में जा रहे हैं। हर जगह समस्या यही होती है, ग्राम पंचायत से शुरू होकर के और बबेरू ब्लॉक तक खत्म हो जाती है। अगर हम बांदा किसी अधिकारी के पास जाते हैं भाई साहब, वहाँ अच्छे से बर्ताव किया जाता है, अच्छे से समस्याएं बताई जाती हैं, अच्छे से योजनाओं का विकास बताया जाता है कि गरीबों की मदद करो, ये करो, वो करो। लेकिन यहाँ कोई करने वाला अधिकारी तैयार हो तब ना। यही बहुत ज्यादा से ज्यादा समस्याएं हैं। और बाकी जो है यहाँ ना कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ सकता है जब से योगी सरकार आई, ना तो यहाँ कोई किसी को दबाव डाल सकता है, ना तो यहाँ को चाहे जितना भी बड़ा गुंडा हो, चाहे जितना भी बड़ा कोई हो, कोई किसी के दबाव से काम नहीं करवा सकता। नहीं भाई साहब, हमारे गांव में कभी कभार हमने देखा था 2014 के पहले, अगर हम 1000 रुपया किसी का ले लिए हैं तो 10,000 हमारे पुरखा भरते थे, और भरा कर नहीं पाते थे तो उसी की लाठी से और उसी की पिटाई की जाती थी। भाई क्या लगता है भैया दोबारा यूपी में आ पाएंगे? हमें तो नहीं लगता। हमें तो योगी सरकार, हमारे क्षेत्र से, हम ज्यादातर कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से योगी सरकार को कोई हटा ही नहीं सकता है। हटा ही नहीं सकता। कुछ लोग तो बोलते हैं कि यूपी में अखिलेश भैया आ रहे हैं। ये तो सब बोलने वाले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे भैया, जहाँ जहाँ जाएंगे आप वहाँ कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन हमारे तुम्हारे बोलने से क्या होता है? जिन लोगों ने दरिंदों से, गुंडों से दबाव देखा है और वो आज जो है आजादी से अपने खेत में भी पड़ा रहता है, अपने घर में भी पड़ा रहता है, ताला नहीं लगाता है। नहीं, आए दिन शाम को 5 बजते थे भाई साहब, इन हमारे यहाँ के बुजुर्गों से भी पूछ लिया जाए, 5 बजता था, ताला बंद हो जाता था और डाकू लोग आ जाते थे यहाँ। ये समगरा की समस्या हालत थी। आए दिन 2-3 कत्लें हो जाती थी और इसी गांव में, समगरा गांव में, और समाजवादी पार्टी के तहत में अब आज जो है सब कोई आजादी से रह रहा है और सब कोई खुशी से रह रहा है। सबका विकास, सबका साथ। सरकार की जो योजना लॉन्च होती है वो खाली अधिकारी लोग यहाँ के ग्राम पंचायत में जो है कोई सुनाता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई उस मुद्दे को लेकर के उस योजना को चलाने वाला नहीं है। अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो जरूर से जरूर पूरी समस्याएं जड़ से भी खत्म हो सकती है। क्या नाम है आपके? इधर आइए।